नमस्कार, प्रणाम। आज सुबह की बेला में ऋग्वेद के द्वितीय प्रकरण में आप सबका स्वागत है। ईश्वर परमात्मा ब्रह्मा नित्य है, उसका ज्ञान भी अनंत एवं नित्य है। अतः ईश्वर की वाणी को वेद कहें या साहित्य, इतिहास कहें या विज्ञान, वह नित्य ही होगा। किसी वाङ्मय ऐतिहासिक अध्ययन संभव है, अन्यथा वह तत्कालिक समाज का दर्पण कैसे हो सकेगा। किसी भी साहित्य से उस समय ज्ञान विज्ञान, लौकिक परलौकिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप का लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। शास्त्रों द्वारा ईश्वर, जीव, माया, ऋषि, देव आदि का परिचय करके उसके स्तर से विचार करने पर प्रायः प्रश्न अपने आप समाहित हो जाते हैं। वेद एवं वैदिक साहित्य के अनुकूल रचित शास्त्र पुराण आदि को वेद का व्याख्यान भाष्य समझना चाहिए। इसलिए इतिहास पुराणाभ्या वेद शब्दों प्रहिहयत यह उक्ति प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण सर्वप्रथम लौकिक संस्कृत भाषा का काव्य है अतः आदि काल के नाम से प्रसिद्ध है। तथा वाल्मीकि आदि कवि कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण राम के जीवन काल में ही लिखा गया है, जिसमें राम का कुछ चरित्र बीत गया था तथा कुछ शेष था। संभवतः वाल्मीकि का अधमण्य वेद व्यास जी ने ठीक ठाक से अपने पुराणों में निभाया है। सभी पुराणों में भूत एवं वर्तमान के विषय त्रैलौकिक तथा निर्मल है। भारतीय जनमानस में भगवान काल्किक के अवतार की भविष्य प्रतीक्षा है। जिन ऋषियों का ज्ञान त्रैलौकिक तथा निर्मल है, उनकी स्थिति में जब हम नहीं हैं तो हम किसी ज्ञान की कसौटी पर कसेंगे। आखिर हम तो अपने स्तर से आंकलन कर सकते हैं, तब ऋषियों द्वारा ज्ञात प्राप्त वैदिक संगीति और का ठीक ठाक हम अवलोकन करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। कुछ वैदिक ऋषि एवं वैदिक साहित्य वाल्मीकि के पूर्व के रामायण पुराण एवं महाभारत पूर्व वैदिक साहित्य ही था। वाल्मीकि एवं व्यास की क्षमता से ही वैदिक ऋषियों की क्षमता का आंकलन हो सकता है कि वे इनसे किसी भी अर्थ में कम नहीं रहेंगे। पुनः ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र या परमेश्वर परब्रह्मा के ज्ञान में किसी भी काल की घटनाओं का अभाव कैसे असंभव है। अल्प मेधा संपन्न व्यक्ति पुराधाव की मेधा में संदेह ही कर सकता है। उसे कपोल कल्पित एवं अन्यथा ही सिद्ध करना होगा। अर्थात जब भी किसी भी अमूर्त काल में कहने का भाव है कि ईश्वर त्रिदेव एवं ऋषि परंपरा से प्राप्त वेद में भविष्य की घटनाओं का अवलोकन होना संभव है। अतः उन प्रतीकों को लेकर रामायण या पुराणों तथा महाभारत में उनका विपुलीकरण होना उचित है। रामायण आदि में वेद में स्थित संपूर्ण ज्ञान राशि का विशुद्धीकरण हुआ है। इसलिए वाल्मीकि या वेद व्यास ने अपने साहित्य को बार बार वेदार्थ सम्मतित एवं समर्थित कहा है। व्यास जी का तो नाम ही वेद व्यास इसलिए पड़ा कि ये वेदों की शाखा प्रशाखा आदि में विभाजित कर शिष्यों को उपदेश दिए। द्रवा, शूर्पणा और श्रीमद् भागवत व्यास जी के 5 अध्यायों में अत्यंत ललित पूर्वजन्य उपाख्यान ही संकलित है। इस प्रकार प्रकारांतरण से बहुत बार बार भागवत स्मरण करते हैं। अन्यत्र वेद मंत्र भी अनुपद देखे जा सकते हैं। अतः वेदों के अनुशीलन में वेदो अखिलो धर्म मूलम वेदम संपूर्णम धर्म ज्ञानम राशियों का आधार है। उसमें स्वयं उस संपूर्ण मानवीय और दैवी व्यवहारों का समग्र ज्ञान हमें हो जाता है। ब्राह्मणों
या अरण्य अथवा उपनिषद उन सबका मूल संहिता ही है। समस्त प्राचीन भारतीय वाङ्मय पर वेदों का महान उपकार है। वेद पूर्व के समस्त ज्ञान विज्ञान समस्त विश्व सर्व प्राचीन साहित्य है। उसे देखने में ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उसके व्यवहार में सम्मिलित सामग्रियाँ है अद्यतन प्राचीन होते हुए भी नवीनता का आभास होता है। अतः उनका होना आभास होना उत्तम साहित्य की पहचान है। बहुतेवाद में एक तत्व की पहचान ही एक विप्रा बहुधा बदंती से प्रकट होता है। एक ही अनेक है, अतः एक ही अन्य रूप में अस्तुत है। विश्व या ब्रह्मांड के रूप में से एकता तथा व्यक्ति रूप से अनेकता। सहस्र शीर्षा ही पुरुष ही नहीं, सरस बाहु पात्र नेत्रादि समन्वय भी यहाँ विश्व बंधु एवं विश्व वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र है। हम ही सब कुछ या परमात्मा ही है। सबकी संपूर्ण विश्व ही हमारा आराध्य है। अर्थात उदात्त भावना और उद्भावक का भी भेद होता है। यह उन्मंगलीय सीमा है, उत्पुरुषों द्वारा अभिवंदनीय है। आज यह भाव और भी आवश्यक हो गया है। आज इस भाव की जैसे आवश्यकता है वैसे कभी नहीं रही होगी। यदि वैदिक भाव की नौ वैष्णव मत्स्य शालिता है, वस्तुतः वेद पढ़े बिना मनुष्य जीवन कितना अधूरा है यह कहा नहीं जा सकता है। वेदों में सर्व संपूर्णता सभ्यता एवं संस्कृति सस्म सलसित थी। इसे ऋग वेद से अधिक प्रमाण की आवश्यकता और क्या हो सकती है। वस्तुतः हमारा ज्ञान बंदर से मनुष्य होने का नहीं बल्कि ईश्वर से सृष्ट है। सर्व ज्ञान मनंत ब्रह्मा संतान काल क्रम से बुद्धि स्मरण शक्ति स्थिति अवलोकन करके वेद व्यास जी ने जो वेदों का विभाग और शाखाओं में व्यक्त किया है। वेद भी भगवता है, अतः परम ईश्वर के दर्शन की तरह जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। प्रभु की मूर्ति देखी पर मनुष्यों की मनीषा यह मांग करती है कि आप वेद की व्याख्या या अनुशीलन कदापि ऐसा न करें कि यह गणेरिये का गीत हो जाए। वेद का जो वेदांत तत्व है, जो ज्ञान है, गरिमा है, वह सामान्य रूप से स्थिर होना चाहिए। जो पावनता है, कृपा है, उसे विखंडित न होने दे। सबकी सीमा होती है, मर्यादा की, विज्ञान की भी सीमा होती है। वैसे ही वेद का अनुशीलन या व्याख्यान करते समय यह अवश्य ध्यान रखिए तथा ध्यान रखना चाहिए कि इसकी सीमा का मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं करने पर योग्यता सिद्ध नहीं होती है, बल्कि अयोग्यता ही सिद्ध होती है। वाणी और विचार व्यक्तित्व के ही दर्पण है। वेद शब्द का अर्थ विद धातु से वेद बनता है। विद धातु से वेद बनता है। पाणिनि के अनुसार विद का 5 आदरणीय विद का ज्ञान है। अतः दिवादि गणीय विद का सत्ता अर्थ है। तुथार्दी गणीय विद, रुधार्दी गणीय विद का विचार अर्थ है कि चेतना, आख्यान, विद्वत्ता, विज्ञान संपूर्ण इन सबों को चुरादिवर्णीय विद का चेतना आख्यान में परिवर्तित कर देना, संपूर्ण अर्थ और वेद संवेद को समाहित कर देना ही वेद है। इसलिए इसकी जैसी सदैव सत्ता हो, जो अपूर्व ज्ञान प्रय हो, जो ऐहिक आयुष्मिक उभय विद विचारों का कोष हो, जो लौकिक एवं लोकोत्तर लाभ देने वाला हो तथा जो सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा को बतलाता है, ऐसे ग्रंथ विशेष का नाम वेद है। चैतन्य विशिष्ट परमात्मा उपलक्षण तथा सभी पदार्थ आख्यान उनके नाम और उनका निवास अर्थात परमात्मा पदार्थ और उनके नामों का निवासभूत जो ग्रंथ विशेष है, उसी का नाम वेद है। वेद नित्य है, वेद सच्चिदानंद है, वेद सच्चिदानंद स्वरूप है, वेद परमात्मा है और उनके द्वारा सृष्ट पदार्थों तथा उनके नामों का ज्ञान कराते हैं। लौकिक अलौकिक सर्वविध विचारों को व्यक्त करते हैं तथा लौकिक अलौकिक सर्वविध लाभों की प्राप्ति
का उपाय भी बतलाते हैं। वेदों का साक्षात अनेक ऋषियों के अनेक काल में हुआ है। जब वेद नित्य है तो उनका किस काल में साक्षात्कार किसके द्वारा किया गया, यह विशेष महत्व की बात नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि पिता पुत्र और पौत्र समकालिक नहीं हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर सर्वत्र यह सत्य नहीं है, क्योंकि आज भी पिता पुत्र और पौत्र समकाल में देखे जा सकते हैं। बहुधा निर्णय करते समय हम एकाग्री होकर ये सोचते हैं कि विद्वान या अवलोचन और अवलोचक और आलोचक, ये तीनों तीन विधा है। इस विधा को समझने के लिए शांत चित्त मन को एकाग्रचित कर वेद यति शब्द और परमात्मा की वाणी को नित्य प्रभु के प्रसाद रूपी चूर्ण के समान उसके वाणी को मानने के लिए आपत्ति न होते हुए ज्ञान के स्वरूप को ग्रहण करने की कला को वेद कहते हैं। ईश्वर का तब भी वह नित्य ही हुआ स्मरण जब ज्ञान रूप में मानते हैं ये मन। लेकिन जो परमात्मा को सर्वज्ञ मानते हैं उन्हें भी परमात्मा मन और तन से उन्हें जानते हैं।